पंडित जी, आज संतान को लेकर के हम बात कर रहे हैं। माता पिता निश्चित रूप से चिंतित रहते हैं। इस धरती में माता पिता और गुरु तीन ही ऐसे लोग हैं जो विशेष रूप से चिंतित होते हैं बच्चों को लेकर के। तो अगर संतान की चिंता माता पिता को है उनके स्वभाव को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर के, तो उनका क्या संबंध होता है ग्रहों से? बहुत सारे बच्चे प्रवीण जी ऐसे होते हैं कि बचपन से बड़े एग्रेसिव हैं, थोड़े बड़े हो गए, गुस्सा करने लगे, बात नहीं मानते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे छोटे होने से ही क्रोधी हो जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, माता पिता पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, अच्छा व्यवहार नहीं करते, किसी को सम्मान नहीं देते। और जब बच्चों के स्वभाव और व्यवहार में दिक्कतें होती हैं तो माता पिता हैरान परेशान होते हैं कि आखिर हमने कौन से ऐसे संस्कार दिए हैं जिससे बच्चा बिगड़ गया है। क्योंकि हर माता पिता अपनी तरफ से बच्चे को सर्वोत्तम संस्कार देते हैं, लेकिन फिर भी संतान का स्वभाव और संतान का व्यवहार कभी कभी समस्या का बड़ा कारण बनता है। क्या करें अगर आपके संतान के स्वभाव और व्यवहार को लेकर के दिक्कतें हैं? अपने घर में एक पीले रंग के गणेश जी की स्थापना करें। रोज सवेरे गणेश जी को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें, माता या पिता में से कोई भी। और इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम विघ्नहर्त्रे नमः। ओम विघ्नहर्त्रे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें और इसके बाद इस दूर्वा को ले जाकर अपनी संतान के कमरे में रख दें। यानी रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, मंत्र जप करें, संतान के स्वभाव और व्यवहार के इंप्रूवमेंट की प्रार्थना करें और इसके बाद ये दूर्वा संतान के कमरे में उसके सिरहाने रख दें और हर दिन पुरानी दूर्वा को हटा करके नई दूर्वा पूजा करके रखते रहें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से संतान के स्वभाव में और संतान के व्यवहार में सुधार होगा। और ये उपाय माता पिता में से कोई भी कर सकता है। बाइंडिंग नहीं है कि माँ ही करेगी पिता ही करेंगे। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो पिता ही करें या माँ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये उपाय माता पिता में से कोई भी कर सकता है। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बड़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। वो परेशान है कि हमारी सोसाइटी में इमेज खराब हो रही है, हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। वो कहते हैं हम जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर के सामने सिर झुका के बैठना पड़ता है, वो काम ही नहीं करता। तो एक तो शिक्षा को लेकर परेशानी होती है और लटे पटे अगर बच्चे किसी तरह पढ़ गए तो फिर करियर को लेकर के कब करियर बनेगा, कब नौकरी मिलेगी, कब ये अपना काम करेंगे। तो अगर इस तरह की परेशानी हो तो क्या करना चाहिए? बच्चे की शिक्षा और करियर एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हालांकि माता पिता बचपन से भी कभी कभी बहुत उम्मीदें लगाने लगते हैं जो ठीक नहीं है। हाँ, उम्र होने पर, सही समय आने पर बच्चा ना पढ़े तो कोई बात है, फिर आपको कोशिश करनी चाहिए। या बच्चा पढ़ लिया, करियर के लिए प्रयास कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है, तब माता पिता का चिंता होना स्वाभाविक है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता या करियर में तमाम एफर्ट कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा, उन्नति नहीं कर पा रहा। तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे जल में जरा सी रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, माता या पिता में से कोई भी। और इसके बाद सूर्य देव का एक मंत्र है ओम रवये नमः। ओम रवये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। लोटे के किनारे पर जो रोली लगी रह जाती है उसका तिलक आप अपनी संतान को लगाइए। ऐसा रोज सुबह करिए। और शनिवार को निर्धनों को हलवा, पूड़ी और चना बांटिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते रहें तो आपकी संतान की शिक्षा का मामला और संतान के करियर का मामला बहुत अच्छा होगा।
सूर्य की जिन घरों में पूजा होती है सूर्य देव की, उन घरों में हमेशा संतान की उन्नति होती है। इसीलिए माता पिता को स्वयं भी सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और अपनी संतान को भी सूर्य देव की उपासना करना सिखाना चाहिए। अगर सूर्य देव की बचपन से ही कोई बच्चा उपासना करे, जल चढ़ाए, गायत्री मंत्र पढ़े, सूर्य देव का मंत्र पढ़े, आप बहुत जल्दी देखेंगे कि वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में मेधावी होगा। और ऐसे बच्चों को सामान्यतः करियर के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ती। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।